welcome to the session. I hope all of you people are doing amazing, guys. तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो है पूरे रेशनल नंबर्स को कवर करने वाले हैं। अच्छे से हम एक एक कॉन्सेप्ट जो है समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूरा रेशनल नंबर्स अच्छे से समझना है, इस पूरे सेशन को पूरे अच्छे से देखिएगा। बट बच्चा, सिर्फ ये सेशन देखकर काम नहीं चलेगा, बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, बट आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एवरीवन, आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन, मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो विद दैट गाइज, हम जो है शुरू करेंगे एक छोटे से सवाल के साथ, ठीक है। तो चलो बच्चा, लेट्स अज्यूम कि आपका ना बहुत पिज्जा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है अपने एक फ्रेंड, लेट्स सपोज फ्रेंड का नाम है चालाक सिंह, ठीक है। तो आप चालाक सिंह के साथ गए कि चलो भाई पिज्जा खाएंगे, ठीक है। बहुत खुश होके आप गए। अब जब आप पिज्जा खाने बैठे, पिज्जा आया बहुत बड़ा सा एंड लाइक यू वर वेरी हैप्पी। तो चालाक सिंह ने कहा कि ठीक है भाई, लेट मी स्लाइस दिस इंटायर पिज्जा अप, और भाई तू जो है 3 स्लाइस खा, मैं सिर्फ 2 स्लाइस खाऊंगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ 3 स्लाइसेस खाए, चालाक सिंह ने सिर्फ 2 स्लाइसेस खाए। बट आपको लग रहा था बार बार कि नहीं यार, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं कम खा रहा हूं, मैं 3 स्लाइस खा रहा हूं, ये 2 स्लाइस खा रहा है, पर तब भी मैं कम खा रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने 3 स्लाइसेस खाए और आपके फ्रेंड ने 2 स्लाइसेस खाए एंड स्टिल आपका फ्रेंड ज्यादा खा रहा है और आप कम खा रहे हो? ठीक है, सोचना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे जब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। हम दोबारा इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चा, सबसे पहले शुरू करते हैं छोटी मोटी बातों के साथ। बहुत सारे हमने नंबर सीखे हैं बहुत छोटे से, राइट। जब आप बहुत छोटे थे तो आपसे पूछा जाता था कि बच्चों बताओ कितनी उंगलियां हैं ये, तो आप कहां से काउंटिंग शुरू करते थे? 1 से, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बच्चा, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं और चलते चले जाते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, बिकॉज ये नेचुरली हमें आए हैं, हमने इनसे काउंटिंग सीखी है ना, ठीक है। अब आपके साथ एक खेल और हुआ होगा बचपन में। आपसे बोला गया होगा कि भाई 4 टॉफी है तेरे पास, और जो है वो चारों टॉफी तेरा भाई खा गया, ठीक है। तो कितनी टॉफी बची? तो आपका चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता होगा कि हाय राम, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, राइट। पर मैथमेटिकली इस कुछ नहीं को कैसे बोलोगे? तो हमारे पास आया 0 एवरीवन, राइट। तो अब 0 को भी इंक्लूड करना था भाई, ठीक है। तो 0 ने कहा मैं अपनी नई फैमिली बनाऊंगा, ठीक है। तो 0 जो है, 0 ने अपनी नई फैमिली बनाई 1 2 3 4 5 6 सबके साथ, और इनको बोला फैमिली ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं एंड देन दे गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉरएवर, ठीक है एवरीवन। अच्छा, अब क्या हुआ? अब जो है हम थोड़े और स्मार्ट हुए, ठीक है। हमने और दुनिया देखी और हमने रियलाइज किया कि भैया सिर्फ इन्हीं नंबरों से काम तो चल नहीं रहा हमारा, ठीक है। मान लो कि आपके दोस्त चालाक सिंह ने 200 रुपए आपसे उधार ले लिए, ठीक है। 200 रुपए क्या कर लिए? उधार ले लिया आपसे। अब भैया मैथमेटिकली आप क्या बोलोगे, ठीक है। आप उस नंबर को कैसे डिनोट करोगे? क्योंकि वो पैसे तो चालाक सिंह ने लिए हैं, वो आपके पास है नहीं, राइट। तो आपका बैलेंस क्या हुआ? आपका बैलेंस 200 रुपए हुआ? नहीं, आपका बैलेंस हुआ माइनस ऑफ 200 रुपए, राइट। क्योंकि वो 200 रुपए आपने किसी को दे दिए हैं, राइट। वैसे ही मान लो आप मनाली घूमने गए, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत गर्मियां हो रही हैं, राइट, ठीक है। वहां गए, आप गए कोई बहुत बढ़िया से पास पे ऊपर, और आपने टेम्परेचर पता किया, तो टेम्परेचर निकला -4 डिग्री सेल्सियस। अब ये नेगेटिव क्या है भैया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव इसलिए लगाया गया क्योंकि भाई जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम था, ठीक है। अगर वो ज्यादा होता तो हम पॉजिटिव बोलते, कम होता इसीलिए हमने नेगेटिव बोला, राइट। तो हमने देखा कि बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें 0 के जो है इस साइड और इस साइड, दोनों साइड जाना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास क्या आए? इंडिजर्स आए बच्चा। तो इंडिजर्स में हमारे होल नंबर तो थे ही, 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 0 ने कहा कि भैया मेरे पीछे भी लोग हैं, मेरे पीछे भी हैं सब, ठीक है। कौन है? -1 -2 -3 -4। तो चाहे बात नेगेटिव टेम्परेचर की हो,
या सॉरी, चाहे बात टेम्परेचर डिस्टिंक्शन की हो या फिर पैसों की हो, तो आप देखोगे कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में डील करते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 टाइप ऑफ नंबर्स हैं जो हमने बहुत अच्छे से, बहुत छोटे से पढ़े हैं। तो अब जल्दी से ना हम दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हैं, वो चालाक सिंह वाले क्वेश्चन पे, है ना। मान लो ये हमारा पिज्जा है, ठीक है, हमारा पिज्जा गोल नहीं दिख रहा पर ये गोल है, अज्यूम कर लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके 3 पार्ट तो बच्चा आपने खाए, 1 2 3, ये 3 पार्ट तो आपने खाए, ठीक है, बाकी के 2 पार्ट जो है चालाक सिंह ने खाए। ठीक है, तो चालाक सिंह ने ये वाला पार्ट खाया और ये वाला पार्ट खाया एवरीवन। ठीक है, और आपने क्या खाया पीपल, आपने खाया ये और ये पार्ट। तो भाई किसने ज्यादा खाया, क्लियरली चालाक सिंह ने ज्यादा खाया। पर चालाक सिंह ने तो ऐसे चालाकी दिखाई कि मैंने तो सिर्फ 2 स्लाइसेस खाए। ठीक है, तो अब यहां पर भी हमें मैथमेटिक्स की जरूरत है। ठीक है, मैथमेटिक्स ही यहां पर जस्टिस करेगा। ठीक है, तो अब हमने जस्टिस करने के लिए क्या किया, हमने कहा कि ठीक है भाई, मैं दोबारा ये पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है, और इस टाइम मैं जो है सारे स्लाइसेस को इक्वल पार्ट्स में कट करूंगी। ठीक है, तो ये 1 2 3, ये 3 स्लाइसेस मैंने खाए थे। ठीक है, अब ये जो 2 स्लाइसेस है इनको भी मैं कट करूंगी बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ये लो, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर लिया। ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो अब बच्चा देखते हैं, अगर मैं सिर्फ ये 3 पार्ट की बात करूं तो ये 3 पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये मैंने खाए। ठीक है, और ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है, तो 3/10 मैंने खाए। ठीक है, बाकी बचे हुए कितने हुए, बाकी बचे हुए 7। ठीक है, तो 7/10 जो है वो हमारे चालाक सिंह ने खाए। ठीक है, तो किसने ज्यादा खाया, अब हमने जब फ्रैक्शन में इस चीज को समझा तो हमने समझा कि भाई अल्टीमेटली खाया तो चालाक सिंह ने ही ज्यादा था, हमारा तो पागल बना है। राइट, है ना, है ना। तो हमें फिर रियलाइज हुआ कि भाई जब चीजों को कट किया जाता है तो हमें अलग टाइप ऑफ नंबर्स चाहिए होते हैं इन कटिंग चीजों को या इन स्लाइसेस को एक्चुअली दिखाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रैक्शंस यूज करते हैं, है ना। अच्छा, अब मान लो बच्चा, अब मान लो कि आप जो है डेड सी में गए। डेड सी पता है, डेड सी में क्या होता है ना, आप जो है सी में फ्लोट करते हो। अगर आपको तैरना भी नहीं आता ना तब भी फ्लोट करोगे उसमें। सो हाउ कूल इज दैट, राइट। अब उस सी में जो है आपने पता किया कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता चला कि भैया वो जो सी है ना, वो जो है, जो सी लेवल होता है, जो सी का लेवल होता है 0 मीटर जिसे हम कहते हैं, उससे भी नीचे है। ठीक है, उससे भी क्या है, नीचे है। ठीक है, और कितना नीचे है, तो अप्रोक्सीमेटली बच्चा मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक 439.8 मीटर समथिंग इतना नीचे है। ठीक है, और नीचे है इसीलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ऊपर होता तो पॉजिटिव साइन लगाते, राइट, बट वो सी लेवल से नीचे है इसीलिए तैरते हो। तो एनीवेज, अभी ये जो नंबर है भैया, क्या ये इंटीजर नहीं है, क्यों, नेगेटिव नंबर तो है पर इंटीजर में बच्चा डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, है ना। क्या ये फ्रैक्शन है, नहीं, फ्रैक्शन पॉजिटिव वो होते हैं, राइट। फ्रैक्शन हम रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज करते हैं, जैसे पिज्जा वाली चीज हुई एंड ऑल दैट, राइट। तो ये तो पॉजिटिव भी नहीं है। तो ये जो नंबर है ना, ये होल है ना, ये नेचुरल है ना, ये इंटीजर है ना, ये फ्रैक्शन है, तो ये है क्या, क्या है ये एक नया टाइप का नंबर है जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स होते क्या है, पहले तो हम डिफाइन करते हैं, फिर हम दोबारा इस नंबर पर आएंगे। ठीक है, तो बच्चा जी, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप जो है p/q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। मोर ओवर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उस पे भी आते हैं, रुक जाओ। ठीक है, ओके। तो अब let's talk about certain numbers. For example, let me write this, -5/6। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है एवरीवन, अपने दिमाग में सब आंसर देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारा न्यूमरेटर जो है वो भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। ठीक है, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो हाँ जी हाँ, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, राइट। अच्छा, एक और नंबर लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा 6। अब क्या ये रेशनल नंबर है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया इसमें तो डैश ही नहीं है, डैश के नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये रेशनल कैसे हुआ। तो बच्चा कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस। मैंने क्या बोला, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको लिखा जा सकता है, मतलब अगर इसे लिखा जा सकता है p/q फॉर्म में तो भैया ये रेशनल है।
तो ठीक है, 6 के दूसरे रूप निकालते हैं, देखते भैया 6 कोई और रूप ले सकता है या नहीं। तो ले सकता है ना, मैं 6 को लिख सकती हूँ 6/1, मैं 6 को 6/1 लिख सकती हूँ। हो गया भैया p by q फॉर्म, जहां पर p and q बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो भैया क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, राइट। चलिए और लिखते हैं। मान लो इस टाइम मैंने लिखा 0, क्या 0 रेशनल नंबर है एवरीवन? ठीक है, तो अगेन आप अपने आप से पूछोगे कि क्या मैं इसे p by q फॉर्म में लिख सकती हूं, रिप्रेजेंट कर सकती हूं? तो यहां पर मैं 0 को लिख सकती हूं 0/1। देखो मेरी कंडीशन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता था, न्यूमरेटर हो सकता है। न्यूमरेटर पे कोई कंडीशन नहीं है, न्यूमरेटर कोई भी इंटीजर हो सकता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ठीक है ना, हो तो गया 0/1। हाँ भाई 0 भी एक रेशनल नंबर है एवरीवन। अच्छा इस नंबर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। अच्छा ये वाला नंबर क्या रेशनल नंबर है? तो अगेन क्या आप इसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं? चलिए लिखते हैं। तो बच्चा आप सबने पढ़ा है ये डेसिमल पॉइंट जो है, अगर मुझे इससे हटाना है मतलब मैं इसे राइट साइड में मूव करूंगी, राइट, उठा के उस साइड फेंकूंगी, है ना। तो उस साइड फेंका तो वो गया, ठीक है। तो मैंने इसे उस साइड फेंका, उसके लिए मुझे इसे 1 फॉलोड बाय 1 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। वाई 1 0 बच्चा जी? क्योंकि भाई एक स्टेप कूद रहा है ना, वो एक स्टेप कूदने के लिए उसे 1 0 चाहिए, 2 स्टेप कूदने के लिए उसे 2 0 चाहिए, 3 स्टेप कूदने के लिए 3 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इससे बेसिक मैं क्या ही बताऊंगी आपको, है ना। तो भैया इस नंबर को भी मैंने जो है p by q फॉर्म में लिख दिया है, जहां दोनों ही इंटीजर्स हैं और जो डिनोमिनेटर है वो जो है 0 नहीं है, राइट। तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब यहां से मैंने देखा कि भैया मेरा एक नेचुरल नंबर 6 ये भी जो है रेशनल नंबर है, ये मेरा होल नंबर भी जो है और रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं वैसे ही -3 लिख लेती हूं तो -3 भी एक रेशनल नंबर है। तो मेरे होल नंबर भी रेशनल है, नेचुरल नंबर भी रेशनल है, इंटीजर भी रेशनल है, और जो कुछ नहीं है वो भी रेशनल है। तो मतलब रेशनल नंबर बहुत पहुंचा हुआ परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, इसमें चाची नानी दादी बुआ सब रह रहे हैं, राइट एवरीवन। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चा, हमारा सबसे छोटू सा परिवार है नेचुरल नंबर्स का, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे छोटू परिवार नेचुरल नंबर का है, ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर के परिवार में जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन रहते थे, इसमें आके जो है दादी भी रहने लग गई। दादी है हमारी 0, ठीक है, दादी है हमारी 0, ठीक है। तो हमारा होल नंबर का परिवार हो गया। तो अब क्या मैं कह सकती हूँ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो खुद सोचो ना भैया कि क्या ये परिवार इस बड़े परिवार का हिस्सा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, राइट। तो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, बट क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मम्मी को दादी से बहुत दिक्कत ठीक है, तो मम्मी नहीं समझती उन्हें अपना पार्ट, मतलब ठीक है, जस्ट किडिंग। मतलब ये है कि भैया 0 जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, हर होल नंबर नहीं है ना, पर हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है। अच्छा अब जो है मान लो और लोग आके रहने लग गए, आपकी बुआ आके रहने लग गई, दादी मतलब दादी तो रह रही थी, बुआ भी रहने लग गई, उनके बच्चे भी रहने लग गए, राइट। तो अब एक और बड़ा परिवार बनेगा। क्या बनेगा? एक और बड़ा परिवार बनेगा। उस परिवार का नाम हमने रख दिया इंटीजर, ठीक है। तो क्या हर होल नंबर इंटीजर है? बिल्कुल है, पूरा होल नंबर इंटीजर में कंटेन्ड है, राइट। तो ऐसे सोचो, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर जो है इंटीजर है, बट वापस से ट्रू नहीं है, मतलब ऐसे ट्रू नहीं है। क्या मैं बोल सकती हूँ हर इंटीजर होल नंबर है? नहीं। -2, -3, -4, कितने सारे मेरे पास एग्जाम्पल है जो कि जो है इंटीजर तो है पर होल नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आया भैया सबसे बड़ा परिवार। किसका परिवार? रेशनल नंबर का परिवार। हम रेशनल नंबर को ना बच्चा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो है क्यू से रिप्रेजेंट होता है, याद रखोगे, जब भी आपको क्यू दिखे मतलब रेशनल नंबर की हमारी बात हो रही है, ठीक है। तो रेशनल नंबर सबसे बड़ा परिवार है बच्चा, उसमें सब कंटेंट है। तो हर इंटीजर एक रेशनल नंबर है, हर होल नंबर रेशनल नंबर है, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, ठीक है। बट उल्टा ट्रू नहीं है।
अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। सो ये हमारी रेशनल नंबर की दास्तां थी, ठीक है। आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, हम कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेशनल नंबर वाली दुनिया, जिसमें ये सारी छोटी छोटी दुनियाएं, छोटी छोटी गैलेक्सीज है। अच्छा, अब बच्चा, क्या हमारे पास रेशनल नंबर के अलावा भी और दुनिया में नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल पीपल, ठीक है। सम एग्जांपल्स, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। √2 हुआ, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 1/√2, पाई हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ, √10 हुआ, 7 + 3 √10 हुआ। ये सारे नंबर्स रेशनल नहीं है, आप चाह कर भी इन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और आप इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे आगे के ग्रेड में, 9th ग्रेड में, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना जान लो कि रेशनल नंबर पे दुनिया खत्म नहीं होती है। हमारे पास भैया एक दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स भी हैं, जिनको आप इरेशनल बोलते हो, जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी दुनिया बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम रियल नंबर्स की दुनिया। क्या कहते हैं? रियल नंबर की दुनिया। तो बच्चा, रियल नंबर में हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या रियल नंबर से भी बड़ी कोई दुनिया है? क्या देयर आर नंबर्स दैट आर नॉट रियल? बिल्कुल, ऐसे भी नंबर्स हैं जो रियल नहीं है। तो भैया ये वही है ब्रह्मांड वाला खेल कि ये बड़ा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, राइट? कोई अंत नहीं दिख रहा। तो यस गाइस, देयर आर नंबर्स दैट आर नॉट रियल, बट अगेन उनके बारे में आप और भी हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चैप्टर क्लोज, यहां पर आगे चलते हैं। चलिए पीपल, अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन जो है सबके सब ट्राई करेंगे आंसर देने का, ठीक है। चलो देखो बच्चा, मुझे पता है रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप लोग आंसर तो नहीं दे पाओगे, तो आप आंसर क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में, तो प्लीज हैशटैग करके आंसर्स लिखिए, ठीक है। तो उससे मुझे भी पता चलेगा, कमेंट पढ़ूंगी तो पता चलेगा, अरे बच्चों ने आंसर दिया है, उन्हें समझ में आया, उन्हें मजा आया है ना, ठीक है। सो पिंकी प्रॉमिस एवरीवन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? भैया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पूरे स्टेटमेंट की तहस नहस कर देगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया -2। -2 भैया इंटीजर है, पर क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कह दिया इसने फिर एवरी? ये एवरी कैसे लिखा यहां पर इसने, है ना? गलत है, राइट। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। लो भैया 1/2 लिख दिया मैंने। 1/2 एक रेशनल नंबर है, पर ये इंटीजर नहीं है, तो ये एवरी कहां से आया? ठीक है, तो ये लो तहस नहस हो गया इस स्टेटमेंट का भी। नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हाँ, अब याद करो, रेशनल नंबर की दुनिया सबसे बड़ी दुनिया थी, और उसी में हमारे इंटीजर होल नंबर सारी दुनिया आती थी। तो यानी हर होल नंबर जो है रेशनल नंबर होगा ही होगा, बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ये आंसर मतलब सही मार्क किया, वेल डन, गुड जॉब, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक गाइस। अच्छा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। लो भैया एक और यही एग्जांपल लिख लिया मैंने, 1/2 रेशनल है पर होल नहीं है, खत्म। डन डन डन। लेट्स मूव ऑन पीपल। चलिए, अब हम क्या करेंगे? देखो, आपने रेशनल नंबर्स जो है पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीजें जो है रेशनल नंबर की, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हम उसको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे, ठीक है एवरीवन। ओके, चलो, सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की। प्लीज आंसर गाइस, ठीक है। देखो किसको आता है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बच्चा वो होते हैं जिनमें P और Q या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर P और Q दोनों ही नेगेटिव हो, ठीक है। मतलब P और Q का सेम साइन होना चाहिए। अगर P और Q का सेम साइन है, दोनों इंटीजर का सेम साइन है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, सेम साइन होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव है। तो यहां पर कहां पर आपको सेम साइन दिख रहा है? ऑप्शन ए में, यहां पर दोनों में सेम साइन है। तो अगर दोनों में सेम साइन है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी यहां देखो सेम साइन नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्यों है बच्चा? क्योंकि जब भी दोनों में नेगेटिव होता है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट 2/5, ठीक है एवरीवन। ओके, कूल है। चलो, वैसे ही बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स की एवरीवन। तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें P या Q दोनों के साइन डिफरेंस हो। क्या हो? P and Q have different signs, have different signs, different signs,
ठीक है एवरीवन, अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से देखते हैं। अच्छा चलो इसकी बात करते हैं। 0/5 बच्चा अल्टीमेटली क्या है? 0 है। 0/5 क्या है? 0 है। अच्छा 0 क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या है 0? ये भी सोचने वाली बात है, राइट? तो भैया देखो, याद रखो, 0 जो है न्यूट्रल है। 0 जो है बाउंड्री बनाता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की। तो क्या बाउंड्री किसी एक साइड जा सकती है? नहीं जा सकती, राइट? बाउंड्री हैज टू बी न्यूट्रल। तो बच्चा 0 जो होता है ये रेशनल नंबर तो पक्का है, डन है, बट ये ना तो पॉजिटिव है या ना ही नेगेटिव है। तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एवरीवन, याद रहेगा? ठीक है, चलो 2/3 सेम साइन है बच्चा, पॉजिटिव है। -4 नेगेटिव और -3 सेम साइन पॉजिटिव है। यहां पर देखो डिफरेंट साइंस है, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ। सिंपल है, इजी है। ठीक है, चलिए एवरीवन, नेक्स्ट पीपल लेट्स टॉक अबाउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो वही एक एग्जांपल ले लेते हैं। पिज्जा, आज भूख लग रही है, बार बार मैं पिज्जा की ही बात कर रही हूं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मान लो बच्चा कि क्या कहते हैं, आप और आपका भाई है, दोनों ने अलग अलग पिज्जा लिया। ठीक है, अब मान लो कि आपने पिज्जा के 2 स्लाइसेस करके 1 स्लाइस खा गए। आप क्या किया? आपने पिज्जा के 2 स्लाइस किए और 1 स्लाइस खा गए आप। आपके भाई ने पिज्जा के 4 स्लाइस किए। ठीक है, और उसने जो है 2 स्लाइस खा लिए। उसने क्या किया? 2 स्लाइस खा लिए। तो आपका भाई खुश हो रहा है कि अरे मैंने तो 2 स्लाइसेस खा लिए और 2 स्लाइसेस रख भी दिए मैंने फ्रिज में, बाद में खाऊंगा। है तूने एक ही स्लाइस खाया और तेरा एक ही स्लाइस बचा हुआ है, तो तूने तो कम खाया। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपके भाई ने जो है रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस अच्छे से पढ़ा नहीं। तो आप उसे बुलाओगे, आप उसे मारोगे और फिर आप उसे समझाओगे कि बेटा देख, हम दोनों ने सेम अमाउंट खाया है और सेम ही अमाउंट हमारा बचा है। क्यों? क्योंकि मैंने, देखो यहां पर क्या हुआ, मैंने 1 आउट ऑफ 2 स्लाइसेस खाए, तूने 2 आउट ऑफ 4 स्लाइसेस खाए। ठीक है, और ये 1/2 और 2/4 एक्चुअली क्या है? ये सेम रेशनल नंबर्स हैं। कैसे है सेम? तो बच्चा इसलिए सेम है क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको जो रेशनल नंबर मिलेगा वो उस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट ही होगा। और इसमें भी आप फिगर में देख सकते हैं, राइट? तो यहां पर जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 2/4 मिल गया, है ना? 1/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 2/4। तो इसका मतलब 1/2 और 2/4 क्या है? इक्विवेलेंट है। सिमिलरली अगर मैं 1/2 में दोनों में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3/6। तो मतलब ये 3/6 के बराबर है, एंड सो ऑन। तो कितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं किसी गिवन रेशनल नंबर के? इनफिनिट बच्चा, इनफिनिट। ठीक है, बिकॉज आप जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे और आपको और रेशनल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पूछा है कि भैया इनमें से कौन सा नंबर इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो -3/4 के इक्विवेलेंट पूछा है। तो बच्चा देखो, जब ऐसा सवाल होता है तो क्या करते हो ना आप रेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हो। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है अगर आप भूल गए हैं? तो बच्चा सिंप्लीफिकेशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, और आप तब तक डिवाइड करते हैं जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट्टी हो जाता है कि भैया अब नहीं हो रहा। ठीक है, अब अपन जो है वही रहेंगे, है ना? ठीक है, तो चलिए यहां पर -3/7 एवरीवन, मैं दोनों को ही किसी भी नंबर से काट नहीं सकती हूँ, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, है ना? अच्छा यहां पर है, यहां पर 6 और 8 का कॉमन फैक्टर है 2, तो मैंने दोनों को 2 से जो है डिवाइड किया। यहां मिला 3, यहां मिला 4। ठीक है, ये नेगेटिव साइन को मैं खाऊंगी नहीं, है ना, ये नेगेटिव साइन में रखूंगी। तो ये कितना हुआ? -3/4। कितना हुआ एवरीवन? -3/4। ठीक है, अच्छा यहां पर करते हैं अगेन, मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3 और ये 4, तो ये भी 3/4 हो गया। ये तो 3/4 है ही, तो ओके। चलो, तो अब -3/4 देखो, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है बच्चा कि जितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो सिंप्लीफाई होकर एक ही बन जाते हैं। सारे नंबर एक बन जाएंगे जो इक्विवेलेंट है, राइट? तो आप यहां पर देखो, आपकी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो सिंप्लीफाई होकर -3/4 बन गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है एवरीवन।
ठीक है, तो समझ में आया। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस यही है। ओके एवरीवन, चलिए लेट्स मूव ऑन गाइस। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, हम रेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये सब जो है अच्छे से समझेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एवरीवन, अब हम ना देखो, देयर 2 टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, एक टाइप के नंबर होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनको देख के मजा आ जाता है, जैसे 3/8 और -4/8। इनको देख के मजा क्यों आया मुझे, यहां पर 2 रेशनल नंबर है, मुझे ऐड करने हैं, पर मुझे देख के बहुत खुशी हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। एंड बच्चा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिंदगी बहार वाली होती है, बहुत खुशनुमा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है, डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा। आप इवैल्यूएट करेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर क्या है 3 प्लस अब यहां क्या है -4। अब बच्चा देखो, याद रखना, रेशनल नंबर चैप्टर के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। तो आपको फ्रैक्शंस और इंटीजर चैप्टर की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है इन दोनों चैप्टर की, तो बच्चा पकड़ अच्छी बनाओ, जाके पहले इंटीजर और फ्रैक्शन का 1 शॉट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर रेशनल नंबर करना। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, चलो, तो अब बच्चा, जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग अलग साइन होते हैं, तो कौन सा साइन बाहर आता है? नेगेटिव साइन बाहर आता है, राइट? तो 3 - 4/8, 3 - 4 कितना हुआ? तो 4 - 3 करोगे 1 आएगा। बड़े नंबर का साइन रहता है, यानी नेगेटिव साइन रहेगा। बड़ा नंबर 4 है, उसका साइन रखेंगे हम। ठीक है, तो -1/8। ठीक है, इससे ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। ठीक है एवरीवन, तो आंसर आया हमारा -1/8। ठीक है, चलो, ये तो बहुत अच्छा था। चलो, अब मूव करते हैं कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में। लेट्स सपोज कि आपके पास है 2/6/3, सॉरी 2/7 लेते हैं, 2/7 है, और आपको ऐड क्या करना है? आपको ऐड करना है -3/6। अब यहां पर दिक्कत क्या है एवरीवन? यहां दिक्कत ये है कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो बच्चा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहली मेहनत क्या होगी कि वी विल मेक डिनोमिनेटर सेम। विल डू व्हाट? विल मेक डिनोमिनेटर सेम। How do we make denominator same? So to make the denominator same, step number 1 is take LCM of denominators. आप क्या करेंगे? LCM लेंगे denominators का। ठीक है, ओके, तो चलिए 7 और 6 का LCM निकालते हैं एवरीवन। यहां पर करते हैं 7 और 6 का LCM। तो कैसे निकालते हैं LCM एवरीवन? आप दोनों नंबर को यहां लिख लेंगे, फिर आप दोनों नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 6 से शुरू करती हूं, मैं 6 को 2 से डिवाइड कर सकती हूं। ठीक है, तो 2 × 3 = 6, बट 7 क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं 7 को वैसा का वैसा उतार दूंगी। अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो आप वैसा का वैसा लिखोगे, अगर है तो करोगे डिवाइड। ठीक है, चलो, अब अगेन 3 जो है खुद से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगी, 1 आएगा, बट 7 नहीं होगा 3 से डिवाइड, तो 7 को हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है भैया, तू मुंह बना के रहे। ठीक है, ओके, अब फाइनली एवरीवन, हम 7, अच्छा यहाँ 1 आ गया है, तो अब हमें 7 पे ध्यान देना है, हमें वी हैव टू गेट रिड ऑफ 7, राइट? तो अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1 आया, बात खत्म। ठीक है, जैसे ही आपका 1 आ जाता है, लास्ट में सारे 1s आ जाते हैं, यू आर डन। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 नंबर्स टुगेदर। ठीक है, तो चलिए बच्चा जी, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 × 7, तो कितना आया? 42। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि हाँ, मैम से स्मार्ट तो मैं हूं। ठीक है मैम, हमें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 7 और 6 का LCM तो उनका मल्टीप्लीकेशन है। हाँ, बिल्कुल सही हो तुम, यू आर मोर स्मार्ट देन मी। तो बच्चा देखो, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो वो जो नंबर्स होते हैं ना, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1, तो उनका LCM क्या होता है? उन्हीं नंबर का मल्टीप्लीकेशन।
जैसे 7 और 6 है, 7 और 6 जो है इनका कोई कॉमन दोस्त है नहीं, कोई कॉमन दोस्त इन्हें दोनों को डिवाइड नहीं करता 1 के अलावा। 1 तो पूरी दुनिया का है, ठीक है, 1 पूरी दुनिया का है, 1 किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, 7 और 6 जो है चूंकि ये किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते अदर देन 1, तो इनका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 42, बस खत्म। अब आप क्या करोगे एवरीवन, अब आप 2/7 उठाओगे और उसे एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे जिसका डिनोमिनेटर 42 होना चाहिए, ठीक है एवरीवन। तो अब आप खुद से सोचोगे कि भैया मैं 7 से क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे को 42 मिल जाएगा। सिंपल है, 6, 7 into 6 is 42। तो भाई मैं न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, समझ में आया। तो 2 into 6 कितना हुआ, 12 हुआ एवरीवन। तो मैंने 2/7 को कन्वर्ट कर दिया 12/42 में। अब मैं नेगेटिव 3/6 के साथ भी बिल्कुल सेम करूंगी, ठीक है, नेगेटिव 3/6 है। अब यहां पर इसे भी मुझे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 42 है। तो अब मैं 6 से क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि 42 बन जाए, ठीक है। तो 7 ऑब्वियस है, तो मैं न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो नेगेटिव 3 into 7 इज नेगेटिव ऑफ 21 एवरीवन, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 21, ठीक है। तो अब मैंने दोनों नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं इन दोनों की जगह इन नए नंबर्स को पुट करूंगी, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं है, अब इनके अपडेटेड वर्जन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो अपडेटेड वर्जन्स को डालते हैं यहां पर। तो ये हमारे पास हुआ 12/42 पीपल एंड हियर विल गेट प्लस माइनस ऑफ 21/42, right? Now our denominators are same. Can you tell the answers everyone? Denominator हमारा 42 ही रहेगा, न्यूमिनेटर हमारा हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस, राइट। तो 12 माइनस 21 एवरीवन, ठीक है। सो अब यहां पर क्योंकि माइनस हो रहा है, पहले आप माइनस करोगे फिर बड़े नंबर का साइन लगाओगे, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 9/42, ठीक है एवरीवन, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप करोगे, यू विल नॉट लीव इट एज इट इज, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा, दोनों ही 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 into 3 is 9 and 3 1 3, 3 4 12, सो नेगेटिव 3/14 हमारा आंसर है। क्या आंसर है? नेगेटिव 3/14 हमारा आंसर है, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। चलिए, सो विद दैट दिस इज द एडिशन वाला पार्ट। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर समझते हैं, ठीक है। तो बच्चा सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरह काम करता है, बिल्कुल, ठीक है। तो चलो ऐसे करते हैं, मान लो हमें बोला है कि सब्ट्रैक्ट 4/12 फ्रॉम 3/6, ठीक है। तो बच्चा जब भी सब्ट्रैक्शन में ऐसे लिखा होता है तो बच्चा जो नंबर फ्रॉम के बाद गया है वो पहले लिखोगे, जो नंबर फ्रॉम के बाद है वो पहले लिखोगे और फिर माइनस ऑफ जो नंबर पहले है वो लिखोगे। समझ गए? फ्रॉम के बाद वाला पहले, फिर माइनस, फिर पहले वाला, ठीक है। यहां पर मैं ये देख सकती हूं कि कुछ भी करने से पहले मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, राइट। तो 3/6 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 आ गया, यहां मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/3 आ गया। तो स्मार्ट वर्क बच्चा, जहां पे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, आपका काम आसान हो सकता है, तो करो ना, राइट, करो, राइट। तो अब इसको करते हैं एवरीवन। अब देखो यहां पर अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करेंगे अगेन, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? डिनोमिनेटर सेम के लिए आप एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। अब अगेन हमारे पास बहुत दिमाग है, अंकिता मैम ने हमें समझा रखा है कि जिनका कोई कॉमन दोस्त नहीं होता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, राइट। तो 2 into 3 6 बच्चा जी, तो एलसीएम क्या आया? 6, ठीक है। अब यहां मैं अलग से कर देती हूँ, इफ यू पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज, यहां कर देते हैं। तो मैं 1/2 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करूंगी जिसका डिनोमिनेटर 6 हो। उसके लिए मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे 3 से, तो 1 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। तो आई विल गेट 3/6। अरे ये तो फिर से वही आ गया, ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा 1/3 के साथ भी करते हैं, तो 1/3 को भी मुझे डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, राइट। तो मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो न्यूमिनेटर को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2/6 आ गया, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पर 2/6, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, 3/6 माइनस 2/6, ठीक है। तो 3 minus 2 हियर, तो ये हमारा आ गया 1/6। 1/6 इज आवर फाइनल आंसर एवरीवन, ठीक है। सिंपल था, इजी बीजी,
लेमन स्क्वीजी। तो बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स ये सेम तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है, सब कुछ सेम है। एंड मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, मेक श्योर कि आपकी इंडिजर और फ्रैक्शंस की नॉलेज अच्छी है, बिकॉज उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। चलिए पीपल, लेट्स मूव ऑन गाइज एंड लेट्स डिस्कस दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है। तो अब मान लो आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम टाइप दिया हुआ है जहां पे क्या दिया है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/5। तो भैया मेरे दो रेशनल नंबर है, अभी मुझे कुछ नहीं पता तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये मेरे दो रेशनल नंबर थे, इनको जब हमने ऐड कर दिया तो हमें -3/5 मिल गया, यही मेरा स्टेटमेंट कह रहा है, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपका काम है कि आप इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करें, यानी इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो। अगर आप सही से कन्वर्ट करना जान जाते हो, दुनिया में कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं रहेगी जिसे आप समझ नहीं पाओगे और कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो अच्छा, वन ऑफ दीज नंबर्स इज -4/15। अरे तो उसने कहा कि भैया इनमें से एक नंबर -4/15 है, ठीक है। तो मैंने जल्दी से एक क्वेश्चन मार्क को हटाया, मैंने कहा चलो भैया इसकी जगह जल्दी से -4/15 मैं लिख देती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसने बोला है फाइंड द अदर नंबर, मतलब ये क्वेश्चन मार्क मुझे जानना है, पहचानना है, ठीक है। तो बच्चा मैं सबको ये बोलती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में रट्टा लगाने की जगह कि मिसिंग नंबर वुड बी सम माइनस गिवन नंबर फलान ढिमकाना, मत करो, रट्टा मत लगाओ, आप इसमें अलजेब्रा यूज करो। क्यों पढ़ा है अलजेब्रा, आपने यूज करने के लिए पढ़ा है ना, ठीक है, तो यूज करो, ठीक है। तो क्या कह दो कि भैया लेट मिसिंग नंबर बी एक्स, लेट मिसिंग नंबर बी एक्स, मिसिंग नंबर बी एक्स, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन मार्क को हटाऊंगी, यहां लगाऊंगी एक्स, ठीक है। अब ये एक मेरी लीनियर इक्वेशन है एक्स में, और मैं इसे एक्स के लिए सॉल्व करूंगी, ठीक है। सबने सॉल्व करना सीखा है, नहीं सीखा है कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमारा जो वेरिएबल है एक्स है वाई है जो भी है, उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड फेंको, सब चीज दूसरी साइड फेंको। और कैसे फेंको, एक रूल है, रूल ये है कि भैया साइन उल्टे हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे 4/15 का नेगेटिव साइन है, ठीक है, एक्स ने कहा इसे उठा के फेंको, उस साइड जाना चाहिए ये। अब ये उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, मल्टीप्लीकेशन में होता तो डिवीजन हो जाता, डिवीजन में होता तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता, ठीक है। तो ऑपरेशंस उल्टे हो जाते हैं बेसिकली। तो अब मेरा x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3/5 प्लस, क्योंकि -4/15 उस साइड फेंका गया है तो +4/15 हो गया, ठीक है एवरीवन, कूल है कूल है कूल है कूल है, ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 15 और 5 का एलसीएम निकालिए जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 15 और 5 किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, 5 से। तो लो मैंने 5 से ने डिवाइड किया, यहां पे आया 3, यहां पे आया 1, यहां 1 आ गया, लीव इट, यहां 3 बचा है, 3 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, मैंने 3 को खुद से डिवाइड किया और मेरा ये आ गया। तो अब बच्चों मैंने देखा कि 5 और 15 का एलसीएम क्या आया, 15। तो ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों याद रखना, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है, मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है बच्चा, तो जो बड़ा नंबर होता है ना वो एलसीएम होता है, समझ गए। जैसे 15 जो है 5 की टेबल में आता है, ठीक है, 15 इज लाइक मैं तेरी टेबल में आता हूं तो मैं एलसीएम हूं, बात खत्म, ठीक है, ऐसा है। तो चलो अब मैं क्या करूंगी, 4/15 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। -3/5 को अब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम हो यानी 15 हो। तो उसके लिए मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे -3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इधर आ गया -9, ठीक है। तो अब यहां पर -3/5 अब मेरा बन गया -9/15 एवरीवन, और ये तो 4/15 था ही। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, न्यूमिनेटर को इवैल्यूएट करो, -9 + 5 इज -5, तो -5/15। अच्छा, क्या आप आंसर को ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे, लिख के छोड़ दोगे, आपकी टीचर आपके यहाँ मार्क्स काट लेगी, फिर रोना मत, ठीक है। तो देखो बच्चा, जब भी सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। यहां पर मैं देख सकती हूं कि मैं दोनों को 5 से काट सकती हूं, तो 5 × 5, 5 × 15, तो फाइनल आंसर -1/3 है, नेगेटिव मत खा जाना, ठीक है एवरीवन। सो व्हाट इज द आंसर एवरीवन, द आंसर इज -1/3। इज दैट क्लियर एवरीवन, सब देख लो कैसे हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से। ओके पीपल, चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर सबसे इजी होता है, उसमें कोई झमेला नहीं है, मतलब बहुत प्यारा, बहुत इजी टॉपिक है ना। चलो लेट्स मल्टीप्लाई गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स सपोज -2 बाई 11 है एंड मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है -4 या फिर वेट -33/6 से। ठीक है, ओके एवरीवन। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन कहता है कि भैया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, और बात खत्म करो। ठीक है, तो मैंने -2 को -33 से मल्टीप्लाई करना है और 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस। अब बच्चा मल्टीप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है मल्टीप्लाई करने से पहले सिंप्लीफिकेशन कर दें। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन हार्ड हो जाती है ना। तो कैसे करोगे सिंप्लीफिकेशन? तो अब क्या है, आप किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सकते हो उनके सेम फैक्टर के साथ। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि भैया 2 और 6 है, नेगेटिव साइन तो है तो उसको साइड रखते हैं अभी के लिए। तो 2 और 6 जो है दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो मैंने दोनों को ही 2 से काट दिया, मैंने दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आया 1, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव साइन को नहीं भूलूंगी, वो रहेगा वहां पर। और यहां आया 3। ठीक है, आर वी डन? नो, वी आर स्टिल नॉट डन, क्योंकि मैंने देखा कि भाई 11 ने कहा अरे भाई मैं भी 33 को काट सकता हूं, ठीक है, तो मुझे भी काटने दो। तो अब मैंने 11 और 33 को उसके कॉमन फैक्टर 11 के साथ काट दिया। यहां 1 आया, यहां पे 3 आएगा, बट सिंस देयर इज अ नेगेटिव साइन यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट दिस नेगेटिव साइन, प्लीज मेक श्योर यू राइट इट। ठीक है, तो अब फाइनली क्या हुआ हमारा, -1 इंटू -3 ओवर 1 इंटू 3 एवरीवन। ठीक है, तो अभी भी वी कैन सी सम थिंग्स, राइट। मैं देख सकती हूँ कि मेरा ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा, राइट, दे आर बोथ डिविजिबल बाय देमसेल्व्स, राइट। तो ये दोनों कटे तो यहाँ -1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो फाइनल आंसर है -1 इंटू -1 ओवर 1 इंटू 1। -1 इंटू -1 1 है, और 1 ओवर 1 क्या होता है भाई, 1 ही तो होता है। आंसर 1 है। आंसर क्या है एवरीवन? 1। ठीक है, सिंपल था, इजी था, राइट। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिमेंबर बच्चा, सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर देना, लास्ट में मत करना। ठीक है, ओके। चलो बच्चा, अब डिवीजन भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स में क्या होता है, लेट्स टेक रैंडम रेशनल नंबर। तो हमने लिया 16/3 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 42/, लेट्स सपोज 27। ठीक है एवरीवन। तो अब डिवीजन में क्या होता है, आप पहले रेशनल नंबर को वैसे ही रखते हैं, पहले रेशनल नंबर को वैसे ही रखेंगे। दूसरे, अब डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो दूसरा रेशनल नंबर होता है उसको आप क्या करते हो, फ्लिप। ठीक है, आप उसको उल्टा कर देते हो। ठीक है, तो आपने इसे उल्टा किया, क्या आया 27/42, बस यही करना है। ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाता है और सेकंड रेशनल नंबर जो है फ्लिप हो जाता है, या फिर आप बोलते हो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी भी रेशनल नंबर को फ्लिप करते हो, उल्टा करते हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है, तो मतलब अब आप रेसिप्रोकल ले रहे हो। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है इसका। ठीक है, तो अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 27 ओवर 3 इंटू 42 एवरीवन। ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो अब मैं देख सकती हूं कि मैं इन दोनों को 3 से कैंसिल कर सकती हूँ, राइट। सो 3 दोनों को डिवाइड करता है, यहाँ पे 3 इंटू 1 इज 3, यहाँ 3 इंटू 9 इज 27। ठीक है, अच्छा और भी चीजें हैं, मैं जो है 16 और 42 को भी डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बाय डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम बाय 2। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा 21, 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया एवरीवन, 8 इंटू 9 ओवर 1 इंटू 2, 21 सॉरी। ठीक है, 8 इंटू 9 ओवर 1 इंटू 21। अब मैं 9 और 21 को भी 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। सो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 7 इज 21। सो फाइनल आंसर इज 8 इंटू 3 ओवर 1 इंटू 7, सो 24/7, 24/7। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ बच्चा, आई नो कि बहुत सारे बच्चों को ये सब बहुत बेसिक लग रहा होगा, बिकॉज आप ये सब सीख के आ चुके हो, बट बिलीव मी गाइज, जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस है उनमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों को हल्के में नहीं लेना है।
अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलिए, सो विद दैट गाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगेन बच्चा वर्ड प्रॉब्लम है मतलब हम एक्स का यूज करेंगे, काम खत्म। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब बच्चा मल्टीप्लीकेशन, तो दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया और आंसर आया 15/28। ठीक है एवरीवन, ओके। अब वन ऑफ द नंबर्स इज 5/7, अगर एक नंबर 5/7 है तो लो भाई मैंने एक ये हटा दिया और यहाँ पे 5/7 लिख दिया। तो अगर एक नंबर 5/7 है तो दूसरा नंबर क्या है ये पूछ रहा है मेरा सवाल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट मिसिंग नंबर बी एक्स, लेट मिसिंग नंबर बी एक्स, मिसिंग नंबर बी एक्स। ठीक है एवरीवन, तो मिसिंग नंबर हमारा क्या हुआ, एक्स हो गया। अब मैंने क्या समझाया था कि आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में आपको x यहीं रखना है, बाकी सब दूसरी साइड फेंकना है। ठीक है, और कैसे फेंकोगे, 5/7 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो x इज लाइक इसे फेंको और ऑपरेशन उल्टा करो। ठीक है, तो ये उस साइड गया और ऑपरेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया एंड दिस बिकम डिविजन, दिस बिकम्स डिविजन। ठीक है, अंडरस्टूड, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बन जाता है। अच्छा, अब हम इसे सिंपल वे में डिवाइड करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बनेगा, 5/7 का 7/5 बनेगा, खत्म, अब बस कर लो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 15 × 7 ओवर 28 × 5। नाउ लेट्स स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन एवरीवन। मैं 5 और 15 को 5 से कैंसिल कर सकती हूँ, 5 1 5, 5 3 15। मैं 7 और 28 को भी 7 से कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो 7 × 1 is 7 and 7 × 4 is 28। ठीक है, तो फाइनल आंसर 3 × 1 3 and 4 × 1 is 4। So 3/4 is the answer everyone, 3/4। You can multiply and check। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, सिंपल है। ठीक है, चलिए, सो विद दैट गाइज लेट्स मूव ऑन एंड नाउ लेट्स डिस्कस wait, before even discussing properties, let's discuss comparison of rational numbers, comparison of rational numbers। ठीक है, कंपैरिजन, तो लेट्स डिस्कस बाय अ प्रॉब्लम इटसेल्फ, है ना। तो चलो मान लो मैं आपको कंपेयर करना है -4/3, -12/11 एंड 6/4 एंड -3/5, इन सबको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो बच्चा याद रखना है पहले क्या क्या रूल्स आपको पता होने चाहिए। पहला रूल ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। ठीक है, पॉजिटिव इज लाइक कि भैया हम तुम सारे नेगेटिव नंबर से बड़े हैं। ठीक है, तो भैया ये जो हमारा पॉजिटिव है, ये द पॉजिटिव नंबर शुड बी लाइक कि मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक है, मैं हूँ सबसे बड़ा, बात खत्म। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव नंबर्स है इनके कंपैरिजन में आप क्या करोगे, तो बच्चा सेम थिंग जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हो, स्टेप नंबर 1 सेम होना चाहिए, दैट इज आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। जब आप डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं तब आप न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं और उस हिसाब से पूरे रेशनल नंबर का कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो अब बच्चा मैं क्या करूंगी, यहां पर ये तीनों जो नंबर्स हैं इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालूंगी। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3, 11 एंड 4 ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलो बच्चा एलसीएम ऑफ 3, 11 एंड 4 निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अगर ऐसे निकालना है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज करना चाहती हूँ। मैं सोचना चाहती हूँ कि भाई 3, 11 और 4 तीनों ही कोप्राइम है, मतलब तीनों के ही कोई आपस में दोस्त है ही नहीं, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे 1 के अलावा, और 1 किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चा जी तो उनका एलसीएम क्या होता है, उन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तीनों आके कहते हैं कि भैया हम आपस में ही बन जाते हैं दोस्त, काम खत्म करो। ठीक है, सो अब ये कितना हो जाएगा, 44 × 3 एवरीवन, राइट, 44 × 3, सो 4 3 12, 4 12 13, 132 जो है हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए अब यहां पर अब मैं क्या करूंगी, मैं एक एक नंबर उठाऊंगी। ठीक है, मैं यहां कर लेते हैं, हम ये हटा देते हैं, एक काम करते हैं ये सब और एक एक नंबर उठाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद -4/3। अब मैं -4/3 को कन्वर्ट करूंगी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर 132 होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 132 आ जाए। यहां देखो ना, 3 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 44 है ना, 44 हो रहा था ना, तो -4 से भी आप 44 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 16,
ठीक है, तो 4 4 16, 4 16, 17, 176. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द नेगेटिव साइन बच्चा, बिकॉज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है. जब दो डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है. ठीक है, तो नेगेटिव 176 ओवर 132. ठीक है, अब वैसे ही दूसरा नंबर उठाते हैं, नेगेटिव 12 ओवर 11. ठीक है, अब यहां पर 11 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी आपको 132 मिलेगा. राइट, तो यहां पे हमने 12 मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 12 मल्टीप्लाई किया. नेगेटिव 12 इंटू नेगेटिव 12 इंटू 12 इज नेगेटिव ऑफ 144, नेगेटिव ऑफ 144. ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं एवरीवन. अगला हमारा क्या था, नेगेटिव 3/5, नेगेटिव 3/5. ठीक है, और अगेन मुझे क्या बनाना है, वेट, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? Oh, I had to take the LCM of 5. अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस कर देते हैं. हम क्या चेंज करते हैं, ठीक है, लेट्स बी स्नीकी हियर गाइस, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है तो मेरी चलेगी. 6/5 से भी ऊपर मेरी चलेगी. ठीक है, सो यस गाइस, आई हैव चेंज द क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एलसीएम में वो 5 लेना था, मैंने 4 ले लिया था. ठीक है, जल्दीबाजी में होता है. ठीक है, तो जल्दीबाजी का काम क्या होता है, बेकार होता है. मेरे से सीखो. ठीक है, एनीवेज गाइज मेरा क्वेश्चन है, मैंने चेंज कर दिया. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो अब यहाँ पे भी चेंज कर देते. लो भाई 6/5 है. ठीक है, ओके. एनीवेज गाइज अब ये मेरा कितना है, नेगेटिव 3/4. ठीक है, नेगेटिव 3/4. ठीक है, तो अब 4 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट 132, 33 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो नेगेटिव 3 से भी 33 मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव 99 आ जाएगा. ठीक है एवरीवन, तो अब आपको ये तीनों कंपेयर करने हैं. किन्हें किन्हें कंपेयर करना है एवरीवन, नेगेटिव 4/3 जो था वो बन गया नेगेटिव 176 ओवर 132. ठीक है, नेगेटिव 12/11 बन गया नेगेटिव 144 ओवर 132. और नेगेटिव 3/4 बन गया नेगेटिव 99 ओवर 132. तो अब सारे ये डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब आप न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे. ठीक है, तो चलिए बच्चा न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. तो बच्चा नेगेटिव नंबर्स की क्या खासियत होती है, नेगेटिव नंबर में सब कुछ उल्टा चलता है. मतलब नंबर बड़ा दिखेगा तो छोटा होगा, छोटा दिखेगा तो बड़ा होगा. राइट है ना, सबने पढ़ा है. तो यहां पर बच्चा सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव 99. तो जो न्यूमरेटर आपको सबसे छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव की बात हो रही है, तो वो सबसे बड़ा है. वो पूरा नेगेटिव 99 सबसे बड़ा है यहाँ पे. और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो पूरा रेशनल नंबर बड़ा है. न्यूमरेटर इज लाइक कि मैं लीडर हूं, मैं बड़ा हूं तो मेरा भाई भी बड़ा है. ठीक है, तो नेगेटिव 99 ओवर 132 ये सबसे बड़ा एवरीवन. सॉरी, हाँ ये सबसे बड़ा एवरीवन यहां पर. ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, तो अब आएगा, अब इन दोनों को कंपेयर करो. तो यहाँ पे नेगेटिव 144 जो है सबसे छोटा है, सॉरी 144 सबसे छोटा है, तो नेगेटिव 144 बड़ा होगा. राइट, तो अब ये आ गया नेगेटिव 144 ओवर 132. और सबसे छोटा जो हमारा आया वो आया नेगेटिव 176 ओवर 132. ठीक है, अंडरस्टूड. तो नेगेटिव नंबर्स में याद रखना है कि उल्टा होता है, दैट्स इट. ठीक है, तो ये भी बच्चा कोई नई चीज नहीं थी, आप सबको आती थी, बट स्टिल ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. चलिए, सो विद दैट पीपल लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव not studied previously. ठीक है, तो चलिए बच्चा ये इंपॉर्टेंट है and I want every one of you people to pay attention. अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स की. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पहले तो एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो प्रॉपर्टियां होती हैं, ठीक है, जहां पे कुछ प्रॉपर्टी लिखी है हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो प्रॉपर्टियां होती हैं ये कोई बात बोलती हैं. क्या बोलती है, कोई बात बोलेंगी. ठीक है, पर वो बात सच है या झूठ है ये आपको सोचना है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा सच नहीं बोलती है. यही खेल है. क्या खेल है, प्रॉपर्टी अपनी बात बोल के निकल जाएगी, प्रॉपर्टीज भाई ये बोल दिया मैंने, बट हमेशा वो सच नहीं होता. कभी सच होता है, कभी झूठ होता है. समझ गए. अब आप झूठ को कैसे पकड़ोगे, तो झूठ पकड़ने के लिए ना एक एग्जांपल काफी है. अगर प्रॉपर्टी ने कोई चीज बोली और आपने एक एग्जांपल उठाया, बस एक एग्जांपल उठाया, उसके सामने रख दिया कि ये ले भाई, ये तो फॉलो नहीं और कर रही, जो तूने बोला ये तो फॉलो नहीं कर रहा, तो तुरंत प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, टोटली फॉल्स हो जाएगी उस चीज के लिए. चाहे वो बहुत सारी चीजों के लिए ट्रू हो, लेकिन अगर वो एक एग्जांपल को भी, मतलब अगर आप एक एग्जांपल भी दे दिया आपने कि भैया यहां पर ये प्रॉपर्टी सही नहीं बोल रही है, इन नंबर्स के लिए सही नहीं बोल रही है, तो प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई. समझ रहे हो, तो बहुत हाई बैरी, मतलब प्रॉपर्टी को सच होने के लिए हर चीज के लिए सच होना पड़ेगा, और झूठ होने के लिए सिर्फ एक काफी है.
ऐसे ही होता है ना, ऐसी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, एक झूठ काफी होता है ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए, है ना, बस वही हाल है यहाँ पे भी, ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी मैं समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर की। तो क्लोजर का क्या मतलब होता है बच्चा, ठीक है। अच्छा, क्लोजर से भी पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो हम जो है जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हर प्रॉपर्टी हम जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन चारों के लिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन चारों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्या बोलती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर तुम किसी भी दो रेशनल नंबर को ऑपरेट करते हो तो रेशनल नंबर ही रिजल्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने दो रेशनल नंबर डाला और उस मिक्सर ग्राइंडर से भैया कोई इरेशनल नंबर बाहर निकल के आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है ना। कम्यूटेटिव कहता है, देखो अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, कोई बात नहीं, हम एक एक ऑपरेटर के लिए प्रॉपर्टी जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस ये फोकस करो कि ये प्रॉपर्टी जो है ओवरऑल क्या बोलती है। कम्यूटेटिव बोलती है भैया ऑर्डर मेरे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर दो लोग हैं, ठीक है, अगर दो नंबर है तो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है। आंसर क्या है? सेम है, ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट में एसोसिएटिव क्या बोलता है? एसोसिएटिव बोलता है भैया ग्रुपिंग मैटर नहीं करती मेरे लिए, ठीक है। ग्रुपिंग, हाँ, तीन लोग हैं, आप उन तीन नंबर को, नॉट लोग सॉरी, नंबर, तीन नंबर है, आप उन तीन नंबरों को कैसे भी ऑपरेट करो, इधर उधर करके फाइनल रिजल्ट सेम है, ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। इनको ऐसे भी सोच सकते हो आप, ऐसे सोच सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि भैया मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप दो आम डालोगे तो आम ही निकलेगा, एप्पल नहीं निकलेगा, ठीक है, ओके। और वो मिक्सर ग्राइंडर में ऑपरेटर्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, तो वो सारे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। कम्यूटेटिव ऐसे बोलता है कि भैया तुम एक कदम तुम राइट कदम से आगे बढ़ो, फिर लेफ्ट कदम बढ़ाओ, या लेफ्ट कदम पहले बढ़ा के राइट कदम बढ़ाओ, तुम बढ़ोगे एक ही स्टेप आगे, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट सेम है। ये हमारा कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव ये बोलता है कि भैया तीन दोस्त हैं, अगर तुमने दो दोस्तों में कुछ शेयर किया तो वो तीसरे दोस्त के पास जरूर जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट ये होगा कि तीनों को सब पता है, तो कैसे भी आप ऑपरेट करो इन तीनों को, फाइनल रिजल्ट सेम है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ सबके बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बात स्पेसिफिकली एडिशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है एडिशन के लिए बच्चा? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कहती है कि आप दो रेशनल नंबर उठाइए, कोई भी दुनिया के दो रेशनल नंबर उठाइए और आप उनको ऐड कर दीजिए, आंसर हमेशा रेशनल होगा, आंसर कभी भी इरेशनल नंबर या कोई और नंबर नहीं होगा, वो रेशनल ही होगा। तो अब आप खुद सोचो क्या सच है? आप खुद से कोई भी दो रेशनल नंबर उठाइए और उन्हें ऐड करिए, आप देखेंगे कि हमेशा आंसर रेशनल नंबर होगा भैया, कभी वो √2, √3 ऐसे रेशनल नंबर आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि दो रेशनल नंबर ए और बी हैं, वो अगर आप ऐड करोगे तो दिस इज बिलोंगिंग साइन बच्चा, इसका मतलब होता है बिलोंग, ठीक है, ओके। तो बिलोंग वो हमेशा रेशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा, और ये प्रॉपर्टी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये हर दो रेशनल नंबर के लिए ट्रू है, कोई भी उठा लो, कोई भी, ठीक है, कूल है, ओके। चलिए अब कम्यूटेटिव की बात करते हैं। कम्यूटेटिव बोलता है तुमने लिया 2/5 और 1/3, तुम 2/5 प्लस 1/3 करो, या तुम 1/3 प्लस 2/5 करो। क्या किया तुमने यहां पर? वैसे तुमने ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। तुम लेफ्ट कदम आगे बढ़ा के राइट कदम आगे बढ़ाओ, या राइट कदम आगे बढ़ा के लेफ्ट कदम आगे बढ़ाओ, तुम भैया एक ही कदम आगे बढ़े हो, रिजल्ट सेम है। तो यहां पर भी रिजल्ट सेम है। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी, यहाँ पे a और b रेशनल नंबर है, और b प्लस c, ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे, दोनों क्या देंगे? सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है एवरीवन। और क्या ये ट्रू है? क्या आप कोई भी दो रेशनल नंबर उठाओ और उनको ऐड करो अलग अलग ऑर्डर्स में, आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा बच्चा, बिल्कुल सेम आएगा, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सच है, बिल्कुल ट्रू है फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भैया मेरे पास तीन रेशनल नंबर है, कोई भी तीन रेशनल नंबर है, मैंने अगर लास्ट के दो रेशनल नंबर को पहले ऐड किया, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो सबसे पहले ऑपरेट हो रहे हैं, सबसे पहले उनका कामकाज निपट रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया फिर रिजल्ट को ए से ऐड किया, तो जो आंसर आएगा ना, इट विल बी सेम
as adding A and B first and then adding C. क्या हो रहा है? वो ये कह रहा है कि तुम 3 नंबर को किसी भी ग्रुपिंग में ऐड करो भैया, पहले को तीसरे से करो, दूसरे को उससे करो, किसी भी ग्रुपिंग में ऐड करो, फाइनल रिजल्ट सेम होगा। और बच्चा अगेन दिस इज ट्रू, आप कोई भी 3 रेशनल नंबर उठा लो ना और आप उनको ऐड करना है, आपको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? तो आप जो है लास्ट के 2 पहले ऐड करो, फिर पहला ऐड करो, या पहले 2 ऐड करो फिर लास्ट का ऐड करो, आंसर सेम है, हमेशा सेम है, ठीक है? तो ये भी ट्रू है एवरीवन, ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है? ओके ओके ओके। अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो बच्चा पहले डेफिनेशन समझो। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है, क्या होता है? वो एक रेशनल नंबर है जो किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड होके वही रेशनल नंबर वापस देते हैं, ठीक है? तो एडिटिव आइडेंटिटी सारे रेशनल नंबर्स को खुश करता है, ठीक है? वो किसी भी रेशनल नंबर के पास जाएगा, उससे ऐड होगा, पर वो वही रेशनल नंबर वापस दे देगा, ठीक है? लेट मी राइट दिस। कोई रैंडम रेशनल नंबर है ए, आप खुद सोचो आप उस रैंडम रेशनल नंबर में क्या ऐड करोगे कि आपको ए मिल जाएगा? क्या ऐड करोगे? या फिर दूसरे ऑर्डर में भी, दूसरा ऑर्डर भी होना चाहिए, ठीक है? मतलब दूसरा ऑर्डर मतलब कि आप वो नंबर को ए से ऐड करो या ए को उस नंबर से ऐड करो, आंसर हमेशा ए होना चाहिए। तो ये नंबर कौन सा हुआ? 0। क्या हुआ? 0। 0 इकलौता ऐसा नंबर है जो ये फुलफिल करता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई एवरीवन? एडिटिव आइडेंटिटी हुई 0, ठीक है? बिकॉज a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a, ठीक है? तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एवरीवन। 0 किसी भी नंबर से ऐड होके वही नंबर देता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है यहां देख लेते हैं। मान लो बच्चा आपके पास है 1/3 और आपसे पूछा गया कि भाई 1/3 से आप क्या ऐड करोगे कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है, 0 है, याद रखना, ठीक है? तो मतलब सवाल ये है कि कोई रैंडम रेशनल नंबर से आप क्या नंबर ऐड करोगे कि आंसर 0 मिल जाए? आंसर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो बहुत ऑब्वियस है, राइट? बहुत ऑब्वियस है कि भैया मैं 1/3 से क्या ऐड करूंगी कि मुझे 0 मिल जाए? नेगेटिव 1/3, उसका नेगेटिव ऐड कर दो, राइट और नॉट, है ना? वैसे ही मान लो मेरे पास -2/5 है, -2/5 से मैं क्या ऐड करूंगी कि मुझे 0 मिल जाए? भाई क्या ऐड करूंगी? तो बहुत ऑब्वियस है, +2/5। पॉजिटिव मैं क्या कर रही हूं? मैं साइन चेंज कर रही हूं। एज सून एज आई चेंज द साइन एंड एज सिंपली एट दैट नंबर मेरा आंसर 0 ही आना है। तो बच्चा किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 1/3 का एडिटिव इनवर्स हुआ -1/3, -2/5 का हुआ 2/5। तो कोई भी नंबर अगर ए दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए है। क्यों नेगेटिव ए है? क्योंकि अगर आप साइन चेंज कर देते हैं ना, नंबर का साइन चेंज कर दो, ठीक है, फिर उन दोनों नंबर को ऐड कर दो तो भैया 0 ही आना है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -6/7 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो प्लीज कमेंट में आंसर करिए, मुझे खुश करिए, मैं भी देखूं कुछ कमेंट, मैं भी देखूं कि अच्छा बच्चा समझ रहे हैं और आंसर कर रहे हैं, राइट? तो बच्चा हैशटैग प्लीज -6/7 का एडिटिव इनवर्स क्या है एवरीवन इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ, ठीक है? स्टॉप द वीडियो एंड गिव द आंसर, ठीक है? पक्का? चल, तो अब ये था एडिटिव इनवर्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन में, ठीक है? अब प्रॉपर्टियां सबको समझ में आ गई हैं, ठीक है? अब हम बस ये सोचेंगे कि ये प्रॉपर्टी सच है उस ऑपरेटर के लिए या नहीं। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन ये कहती है भैया तुमने 2 रेशनल नंबर उठाए और इस बार तुम उन्हें सबट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे, सबट्रैक्ट कर रहे हो। तो तुम 2 रेशनल नंबर को अगर सबट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर रेशनल नंबर ही आना चाहिए, ऐसा मेरी प्रॉपर्टी बोलती है। पर क्या ये प्रॉपर्टी सच बोलती है? ये मुझे सोचना है कॉमन सेंस से। तो बच्चा खुद सोचो कि कोई भी 2 रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि बच्चा देखो रेशनल नंबर का एडिशन सबट्रैक्शन सेम ही चीज है, सेम है या नहीं? अब ये सोचो ना, मान लो मैंने लिखा कि 2/5 इज गेटिंग एडेड विथ -3/5, ठीक है? ये एडिशन वाली चीज हो गई। बट अगर मैं वही ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2/5 - 3/5, तो यहाँ 3/5 2/5 से क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट हो रहा है। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। यहाँ बस मैंने एडिशन वे में लिखा है, यहाँ सबट्रैक्शन वे में लिखा है। तो मतलब आपको बस ये सोचना है कि भाई रेशनल नंबर में एडिशन सबट्रैक्शन सब सेम चलता है, ठीक है? सबके रूल वगैरह सेम है। तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि 2 रेशनल नंबर लिए तो आंसर रेशनल नंबर आया सबट्रैक्शन में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल, ठीक है? सो दिस इज ट्रू एवरीवन, ट्रू।
अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भैया अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करता, तू ए से बी सब्ट्रैक्ट कर या बी से ए सब्ट्रैक्ट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? रुको 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 रुको, देखते। मैंने लिया 2/3 और मैंने लिया 4/3, मैंने मारा इन्हें सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने मारा इन्हें सब्ट्रैक्ट, आंसर में मेरे को मिल गया -2/3। कूल है, ठीक है। अच्छा जी, अब 4/3 ने कहा कि भैया मुझे पहले रखो, तुम बाद में आओ, ठीक है। तो अब 4/3 पहले आया और 2/3 बाद में आया, और दोबारा मैंने सब्ट्रैक्ट मारा, मेरा आंसर तो 2/3 आया। तो क्या 2/3 और -2/3 सेम है? क्या ये दोनों सेम रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, एक 0 के उस साइड रहता है, एक 0 के इस साइड रहता है भाई, राइट। दोनों में जन्मांतर का फर्क है, राइट। तो मतलब कि भाई ये तो गलत है। ये कह रहा है कि A/B और B/A दोनों सेम होने चाहिए, ये मेरा रूल कह रहा है, मेरी प्रॉपर्टी कह रही है। पर मैंने पकड़ लिया प्रॉपर्टी को झूठ में, मैंने देख लिया मेरी प्रॉपर्टी झूठ बोल रही थी मेरे से, राइट। एंड मैंने क्या बोला था? एक एग्जाम्पल इज इनफ टू प्रूव दैट एंटायर प्रॉपर्टी इज फॉल्स। तो आई विल से बच्चा, व्हाट आई विल से commutative property does not hold good for subtraction of rational numbers। तो अगर आपसे पूछा जाए कि subtraction of rational numbers में commutative property does it hold good or not, you will say no, it does not hold good, right? We have one example and that is enough, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया 3 नंबर है, उनको अलग अलग ग्रुपिंग में अगर तुम सब्ट्रैक्ट मारोगे तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि a - b पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर c सब्ट्रैक्ट किया, एंड इट शुड बी इक्वल टू a - b - c, जहां b - c पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर रिजल्ट को इसे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो भाई ठीक है, चेक करते हैं, क्योंकि भैया एक बार ये प्रॉपर्टी झूठ बोल चुकी है तो दूसरी भी बोल ही सकती है ना। तो इस बार मैंने क्या लिया, सेम टाइप के नंबर लेते हैं, 2/3, 1/3 एंड 4/3। बिल्कुल सिंपल नंबर लेंगे हम, ज्यादा सोफिस्टिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब पहले मैं क्या कर रही हूं, मैं 2/3 - 1/3 - 4/3 पहले ये करूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी 2/3 - 1/3 - 4/3। मतलब पहले मैं इन दोनों को ऑपरेट कर रही हूँ फिर इसे ऑपरेट कर रही हूँ, और दूसरे वाले केस में मैं इन दोनों को पहले ऑपरेट कर रही हूँ फिर इसे, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर सेम है, सब सेम है, ठीक है, ब्रैकेट का खेल है बस, है ना। चलो एवरीवन, तो लेट्स डू दिस रियली फास्ट एवरीवन। 2/3 - 1/3 इज 1/3, 1/3 - 4/3 एवरीवन इज -3/3। इट्स व्हाट, -3/3 एवरीबॉडी, सिंपल था। अच्छा इसे करते हैं, चलो जल्दी से। 2/3 माइनस, अच्छा 1/3 - 4/3 इज -3/3। ये तो सबको ऑब्वियस है ना, 1 - 4 इज -3, तो -3/3। अब बच्चा यहाँ माइनस तो ये तो प्लस हो गया, तो 2/3 + 3/3। अरे ये तो 5/3 आ गया, ये तो 5/3 हो गया। ये क्या हो गया? क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी तो मेरे से झूठ बोल रही थी, राइट और नॉट? दिस प्रॉपर्टी वाज लाइंग टू अस। सो वी विल से that in irrational numbers associative property does not hold good, and one example is enough to show that. Understood? So बच्चा remember कि commutative और associative दोनों ही property they do not hold good for subtraction of rational numbers. cool है, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी की बात करते हैं। अब एडिटिव आइडेंटिटी याद है? एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती थी कि भैया एक वो नंबर जो किसी भी रेशनल नंबर को खुश कर दे, किसी भी रेशनल नंबर से ऐड हो जाए और वही रेशनल नंबर वापस दे दे। तो यहाँ पर भी क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी भी रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाए और सेम रेशनल नंबर दे दे? तो सबके दिमाग में आता है कि अरे भाई जीरो है तो जीरो तो है, किसी भी रेशनल नंबर को उठाओ, जीरो सब्ट्रैक्ट मारा है, आ गया मेरा रेशनल नंबर। तो जीरो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्यों नहीं है? कभी हमने सुना क्यों नहीं कि जीरो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है? क्योंकि इसका एक रीजन है। रीजन ये होता है बच्चा कि जो आइडेंटिटीज होती है ना वो बोथ वेज होनी चाहिए, मतलब वो ऑर्डर जो है फॉलो, मतलब ऑर्डर उनके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर जीरो सच में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी होती ना बच्चा, तो आप ये बोल सकते थे कि 0 - a इज इक्वल टू a - 0 इज इक्वल टू a। ये पूरा सेंटेंस ट्रू होना चाहिए। सिर्फ ये सेंटेंस ट्रू होने का मतलब ये नहीं है कि वो आइडेंटिटी बन गई। a - 0 a है, ठीक है, पर क्या 0 - a है? नहीं है। 0 - a तो नेगेटिव में हो जाता है, राइट और नॉट? तो पूरा सेंटेंस सही नहीं है, ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज सही होके काम नहीं बैठा लेगी। देखो ये तो सच है, पर क्या ये सच, ये तो सच है पर क्या ये सच है? ये सच नहीं है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट सच होने चाहिए तभी आइडेंटिटी होती है। तो डज नॉट एग्जिस्ट, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कभी मत बोलना कि जीरो एक सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी है, एग्जिस्ट नहीं करती सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहां पर भी वही दिक्कत है कि भैया इनवर्स में क्या होना चाहिए, वो एक ऐसा नंबर, देखो 2/3 का अगर आप सोचो कि 2/3 का इनवर्स क्या होगा, तो आप 2/3 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपका आइडेंटिटी आ जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि भैया मेरी तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ही नहीं है, तो भैया मैं 2/3 से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, कोई ऐसी चीज आ जाए जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, राइट। तो जब आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपका इनवर्स का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस पे। रिमेंबर इनवर्स का वो क्या था, डेफिनेशन क्या था एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर व्हिच व्हेन एडेड विद द गिवन नंबर गिव्स यू एडिटिव आइडेंटिटी, जहां पे हमारी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी आ रही थी, राइट। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके पीपल, चलो अब आप सोचो कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड गुड करेगी। चलो सोचो एवरीवन। ओके एवरीवन, आई एम रेडी, लेट्स डू दिस वन। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए क्या बोलती है, ये बोलती है कि भाई कोई भी दो रेशनल नंबर उठाइए, उन्हें मल्टीप्लाई करिए, आंसर में रेशनल नंबर ही निकलेगा। ठीक है, कोई इरेशनल और इमेजिनरी ये सब नंबर नहीं आएंगे। तो बच्चा आप करके देख लो, कोई भी दो रेशनल नंबर उठाइए, आप मल्टीप्लाई करिए उन्हें, आपको हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, प्रॉपर्टी सच बोलती है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर बोलती है कि आपके पास दो रेशनल नंबर है, आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें मल्टीप्लाई करिए, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो आपके पास 2/5 है और 3/5 है, तो आपने 2/5 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया या 3/5 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका सेम ही आना है, आपका आंसर 6/25 ही आना है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लो, आप देखना ये हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी भैया सच बोलती है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से वही कहती है कि आपके पास तीन रेशनल नंबर है, आप ग्रुपिंग करके कैसे भी मल्टीप्लाई करिए आंसर सेम होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं एवरीवन। ठीक है, आप ले लो 2/3, 1/3, 4/3। ठीक है, मैं सिंपल नंबर्स ले रही हूँ टू चेक। ठीक है, तो मान लो पहले मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो ब्रैकेट्स में नंबर्स हैं वो पहले मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के नंबर पहले मल्टीप्लाई हुए तो 4/9 हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27 हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का, दूसरा तरीका होता कि आप 2/3 और 1/3 को पहले मल्टीप्लाई करते और फिर 4/3 को मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आता, 2/9 इंटू 4/3, तो यहां पर भी आंसर 8/27 ही तो आ रहा है, राइट। ठीक है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको तीन नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, कि दीज आर द थ्री नंबर्स, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पहले आप ऐसे फाइंड करेंगे आंसर, फिर आप ऐसे आंसर फाइंड करेंगे एंड यू विल शो कि भैया दोनों सेम है, लो दिखा दिया, खुश। ठीक है, वैसे वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो बच्चों देखो, रिमेंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की, मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि कोई भी रेशनल नंबर में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि वही रेशनल नंबर वापस आ जाए। ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस है, कोई भी रेशनल नंबर है आपके पास, आप उसे क्या मल्टीप्लाई करोगे, या कोई और किसी भी ऑर्डर में, अगेन ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, 2/3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे या 2/3 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए, 2/3 आ जाए। तो सबको पता है 1 है, क्या है 1 है, तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज व्हाट, 1 एवरीवन। ठीक है, सो अगेन कि कौन सा ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन में सारे रेशनल नंबर को खुश रखता है, 1 है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं इनवर्स। तो देखो, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, राइट। चलो अब हम बात करते हैं इनवर्स की एग्जिस्टेंस की। तो भाई इनवर्स का क्या मतलब हुआ? इनवर्स का ये मतलब हुआ कि कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है, लेट्स सपोज -4/6 है, ठीक है, आप उससे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो आप -4/6 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए? क्या करोगे, सोचो। तो भाई इसमें आप ये सोचो कि अगर इसी नंबर को मैं फ्लिप कर दूं, क्या कर दूं, इसी नंबर को मैं फ्लिप कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने क्या किया, इसी नंबर को फ्लिप किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ, 6 कट गया, 4 कट गया, आंसर 1 आ गया, राइट और नॉट। तो अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 1 आता है, हमेशा आता है ना, राइट। तो आपकी इनवर्स क्या हुई, किसी भी रेशनल नंबर की इनवर्स उसका रेसिप्रोकल हुआ। क्या हुआ, रेसिप्रोकल, मतलब उस रेशनल नंबर को उल्टा कर दो, वो उसका इनवर्स हो गया, ठीक है। अब आपको मेरे को 2 सवाल के जवाब देने हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा ऐसा नंबर है? चलो एवरीवन, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एवरीवन कि कौन से नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, #कमेंट, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आप जवाब देंगे, मैं देख रही होंगी कमेंट, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, कौन से ऐसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं जिनका इनवर्स वो खुद है, वो इनवर्स भी वो खुद ही है। ऐसे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ, 1 का इनवर्स वो खुद है, राइट और नॉट। 1 का रेसिप्रोकल तो वो खुद है। सिमिलरली -1 का रेसिप्रोकल भी वो खुद है, राइट। तो 1 एंड -1 आर देयर ओन इनवर्सेस, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे रेशनल नंबर्स हैं बच्चा जो खुद के इनवर्स हैं। बच्चे 1 बोल देते हैं, बच्चे -1 को भूल जाते हैं, बेचारा -1, ठीक है। -1 इज लाइक मैं भी हूं भाई, मैं भी खुद का इनवर्स हूं, ठीक है। चलो, सो विद दैट गाइज लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। जल्दी से आप कवर करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि भैया किसी भी 2 रेशनल नंबर को डिवाइड कर दो, हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब दिमाग में तो यही आता है कि भाई डिवीजन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन है, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, यही तो होता है, तो ट्रू तो होना चाहिए, है ना। बट प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है, मान लो आपके पास 2/3 है और आप इसे 0 से डिवाइड कर रहे हो। दोनों रेशनल नंबर्स हैं, 2/3 और 0 दोनों रेशनल नंबर्स हैं, बट आंसर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड एवरीवन। डिवीजन बाय 0 is not defined, is what, it's not defined। याद रहेगा सबको, ठीक है। तो यानी बच्चा कि ये जो आंसर है इट्स नॉट रेशनल बिकॉज इट्स नॉट इवन डिफाइंड। तो क्या मैं कह सकती हूं कि भाई कोई भी 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करके रेशनल नंबर मिलेगा? मैं नहीं कह सकती, क्योंकि 0 मेरी दिक्कत बन रहा है, मेरी बाधा बन रहा है। तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी 0 ऐसा है, बाहर निकल, ठीक है। चल मैं कहूंगी 0 को छोड़ दो, तो मैं 0 को छोड़ दो, 0 बेकार है, बट बाकी सारे रेशनल नंबर को अगर आपस में आप डिवाइड करते हो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, देखो लिखा है b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करके हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा अगर आप 0 को कंसिडर नहीं करते हो। तो आप ये ऐसे लिखोगे, ट्रू इफ 0 नॉट कंसिडर्ड, इफ 0 नॉट कंसिडर्ड, ठीक है एवरीवन, अंडरस्टूड। और अगर 0 कंसिडर हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज आई टोल्ड यू इवन 1 एग्जाम्पल इज इनफ टू मतलब जस्ट से कि द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई डिवीजन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा चलो भाई ये चेक कर लेते हैं। मैं करूंगी 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और फिर मैं करूंगी 2 डिवाइडेड बाई 1/2। ऑर्डर मैटर नहीं करता तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, यही तो हो जाएगा, राइट, विच इज 1/4, विच इज 1/4। यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 विच इज 4। भैया ये तो डिफरेंट आंसर्स है, what, the answers are different, so order does matter, commutative property is clearly false, it does not hold good।
सिमिलरली भैया जब कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती ना तो एसोसिएटिव भी नहीं करती, मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है इतना तो, ठीक है। बट ये वाली प्रॉपर्टी भी भैया ना हो पाएगा इससे भी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बिल्कुल फॉल्स है, आप करके देख सकते हैं, एक कितने भी एग्जाम्पल ले लोगे वो फॉल्स ही निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिटी की बात कि क्या कोई डिवीजन की आइडेंटिटी होती है। अब डिवीजन की आइडेंटिटी में देखो बच्चा, कोई भी रेशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो रेशनल नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी यही कहती है कि भैया वो खुश रखना चाहिए, है ना। तो 1 खुश रखेगा नंबर को, बट तभी जब 1 बाद में है। क्यों? अगर मैं उल्टा कर दूं 1 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 1 डिवाइडेड बाई 2/3 इज नॉट 2/3, इट्स नॉट 2/3। एंड व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू कि भैया जो आइडेंटिटी होती है ना वो बोथ वेज सही होनी चाहिए। मतलब 1 तभी आइडेंटिटी होता अगर 1 पहले आकर भी सेम आंसर दे रहा है और बाद में आकर भी सेम आंसर दे रहा है। बट हमने देखा ऐसा नहीं है, 1 अगर पहले आएगा तो आंसर उसका नहीं आएगा सेम, है ना। तो इसीलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, और आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अंडरस्टूड? सिंपल है। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई गाइस, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे एवरीवन। अच्छा, इंसर्टिंग से पहले अब हम पहले ये बात कर ले, आई एम सॉरी, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हमने क्या बात करनी है, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम डायरेक्टली एग्जांपल से काम करते हैं, ठीक है। चलो पहले शुरू करते हैं -2/9। अच्छा, -2/9 से भी पहले एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। मान लो आपके पास है 3/4। आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बच्चा? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये अपन की हुई नंबर लाइन एवरीवन, ठीक है। ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है वेट, हाँ जी, ये हमारी नंबर लाइन हुई, ठीक है। अब 3/4 पॉजिटिव है तो वो 0 के उस साइड ही होगा, राइट। तो 1 2 3 थोड़ी बड़ी नंबर लाइन बना लिया करना, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। अब बच्चा सबसे पहले आप हमेशा चेक करोगे कि पहले आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 के साइड होगा। नेक्स्ट थिंग आप ये डिटरमाइन करोगे कि आपका जो रेशनल नंबर है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप नेगेटिव साइन को कंसिडर मत करना, नेगेटिव साइड रखना, ठीक है। बस आप नंबर्स देखना और देखना कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब लाइज बिटवीन 0 and 1, लाइज बिटवीन 0 and 1। याद रखना एवरीवन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो अगर पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में है, और अगर नेगेटिव है, मान लो अगर मैं -3/4 की बात कर रही होती, -3/4 साथ साथ -3/4 भी करता है ना, -3/4, तो -3/4 क्या है? नेगेटिव है। और दूसरी बात ये भी प्रॉपर है, बट यहाँ नेगेटिव देखो 3/4 से छोटा है, नेगेटिव साइन हटा दो, ठीक है, तो ये भी प्रॉपर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इट ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 and -1, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब आप क्या करोगे, अब आपको पता चल गया है कि भाई 3/4 0 और 1 के बीच में, इसके बीच में, तो आप डिनोमिनेटर देखोगे, आपका डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो आप इस पूरी 0 और 1 के बीच के पोर्शन को 4 पार्ट में कट करेंगे। कितने पार्ट में कट करेंगे? 4। देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट में कट किया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप 0 के बाद गिनती शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो भैया देखो न्यूमरेटर चलेगा असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3, न्यूमरेटर क्या चला? असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 हमेशा, ठीक है। डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर जो यहां है वो वही रहेगा। समझ में आ गया? जो डिनोमिनेटर यहां है वही यहां रहेगा, सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या आपको 3/4 दिख रहा है एवरीवन? क्या आपको 3/4 दिख रहा है? मुझे दिख रहा है राइट डोरी, फाइन, ओके। चलो, सो 3/4 ये रहा। अच्छा, -3/4 भी देख ही लेते भैया, सेम ही नंबर लाइन पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे पता चल गया -3/4 जो है 0 और -1 के बीच में, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में अब मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगी? डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी, ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4,
ठीक है। अब बच्चा क्योंकि आप जीरो के जो है लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर तो चलेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ प्लीज। तो -1, -2, -3 समझ आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या आप -3/4 को देख सकते हैं एवरीवन? मैं तो देख सकती हूँ, ये रहा -3/4, ठीक है, ठीक है, सिंपल था एवरीवन, यस। चलो तो अब जरा पीछे चले, अब ये देखें -2/9 सब कर लोगे या मैं करके दिखाऊं तुम्हें? क्या करोगे -2/9 के लिए एवरीवन? ये रहा, लो जल्दी से करते हैं, ये रहा -2/9। तो -2/9 क्लियरली 2 9 से छोटा है, नेगेटिव में है, तो यानी 0 और -1 के बीच में करता है हमारा ये नंबर लाइन, क्योंकि 2 9 से छोटा है तो प्रॉपर है, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, पूरे को 9 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये तो काम नहीं बना, वेट फिर से करते हैं एवरीवन। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आश दिस इज द हार्ड पार्ट गाइज, ठीक है, फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वेट I'll just extend it ना, बात खत्म करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, 9 पार्ट में मैंने कर दिया डिवाइड, ठीक है, ठीक है गाइस, हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करेंगे, बट क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा, ठीक है, नेगेटिव साइन विल बी प्रेजेंट ऑलवेज, नेगेटिव साइन नहीं होगा तो चालान कट जाएगा, ठीक है। सो -7 -8 टिल हियर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 9 डालोगे, सबके डिनोमिनेटर में 9 डालेंगे। चलो गाइस, सबके डिनोमिनेटर में हमने क्या डाला, 9 डाला, तो अब हमें क्या निकालना था, -2/9। -2/9 दिखा क्या सबको, ये रहा -2/9, बस कर दिया हाईलाइट, बात खत्म, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 7 1/3 एवरीवन, ठीक है। इसको थोड़ा हार्ड कर देते हैं, इसको करते हैं -7/3, ठीक है, थोड़ा हार्ड करते हैं एवरीवन, -7/3 करते हैं। क्या करना है, -7/3 को हमें -7 1/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, यहां कर रही हूं मैं, ठीक है। तो अब -7 1/3 जो है वो आपको पता तो चल चुका होगा कि भाई ये जो भी है हमारा, ये हमारा 0 और 1 के बीच में तो लाई नहीं कर रहा है, पहली बात है ना, ये बियॉन्ड जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले -7 1/3 है, ठीक है, -7 1/3, ठीक है एवरीवन, ओके। तो अब सबसे पहले आप सोचोगे कि ये किन दो नेचुरली होल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, क्या पूछोगे, इन बिटवीन विच टू होल नंबर्स इज इट लाइंग। तो क्लियरली -7 1/3 लाइज बिटवीन -7 एंड -8, यस और नो गाइस, -7 और -8, जिसमें ये -8 से बड़ा है पर -7 से छोटा है, क्योंकि माइनस में है ना तो सब कुछ उल्टा होता है, ठीक है। तो ये -8 से बड़ा है, -7 से छोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये मैंने 0 लिया, ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये मेरा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड ये आया हमारा -7। एक काम करते हैं गाइस, वेट, लेट्स बी स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है, ठीक है। What I will do instead guys is I will start from -2 here, that's better, ठीक है। तो -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। मैं -2 से इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे पास कमी थी थोड़ी स्पेस की, पर आपके पास नहीं होगी तो प्लीज 0 से शुरू कर लेना, ठीक है एवरीवन, ओके। अब व्हाट आई डू, आई कैन क्लियरली सी कि भैया -8 और -7 के बीच में हमारा काम धाम है, तो यहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन चलेगा, ठीक है, बाकी सारी रोड खुली है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चलेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो अब आप -7 1/3 में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 डिनोमिनेटर है, 3 पार्ट में काट दिया, 1 2 3, ठीक है। अब ये पहला पार्ट जो होगा उसमें याद रखो -7 ऐसा का ऐसा रहेगा, 1/3 हो जाएगा ये। दूसरा क्या हो जाएगा, -7 2/3, अगला होता तो -7 3/3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हमें -7 1/3 दिखाना था एवरीवन, तो ये रहा मेरा -7 1/3। तो -7 वैसा ही रहा, डिनोमिनेटर वैसा ही रहा, ये 1 की जो है वो चलेगा कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ,
ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। और मान लो बच्चा अगर यही चीज ऐसे दिया होता, -22/3 को डेनोट करो नंबर लाइन पर, तो आप क्या करते, आप पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, 3 को 22 से डिवाइड करते, ठीक है, 7 आता हमारा कोशेंट, 1 आता रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर 3 ही रहता। ठीक है, तो अगर इम्प्रॉपर दिख रहा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा दिख रहा है, तो वो इम्प्रॉपर हुआ। आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, माय फॉल्ट, और उसके बाद यू विल फॉलो दिस। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। चलिए, तो with that guys, let's move on to the last topic, that is inserting rational numbers between two given rational numbers. अब बच्चा बहुत सारे तरीके हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर घुसाने का। ठीक है, बहुत आसानी से कोई भी रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में घुस के चिल कर सकता है। तो लेट्स लर्न हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है, तो चलो मान लो मैं आपसे कहती हूं कि फाइंड 4 irrational numbers between -1/3 and -1/4। ठीक है एवरीवन, चलो अब सबसे पहले तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होते ऐसे, है ना, तो पहले तो बच्चा चीजें जो कॉम्प्लिकेट होती है ना उनको सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर सेम करो पहले तो, है ना, वो ज्यादा दिमाग खराब करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगी, आई विल, देखो ये मेथड 1 है, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड एवरीवन, दिस इज मेथड 1। ठीक है, मेथड 1। तो सबसे पहले आई विल मेक डिनोमिनेटर सेम, मेक डिनोमिनेटर सेम, एंड एवरीबॉडी नोज हाउ टू डू दैट, राइट। यहां एलसीएम क्या होगा 3 और 4 का, क्योंकि दोनों कोप्राइम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो -1/3 आप क्या बना सकते हो, इट विल बिकम 12 बनाने के लिए मैंने 4 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करना है, तो -4/12। ठीक है, सिमिलरली एवरीवन हमारा -1/4 क्या बन के निकलेगा, -3/12। ठीक है, 4 × 3 = 12, सो इधर भी -3। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या नंबर्स आ गए, अब मुझे -4/12 एंड -3/12 के बीच में रेशनल नंबर्स डालने। अब दिक्कत ये है कि अरे भैया फिर से दिक्कत हो गई, ये तो बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव है, -4 और -3, इनके बीच में मैं क्या डालूं, कोई बात नहीं, चल आराम से करेंगे इजी वे में। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाला फंडा सिंपल कर दिया, मैंने अपने रेशनल नंबर्स जो है उनके डिनोमिनेटर को कर दिया है सेम। ठीक है, अब मैंने देखा कि भैया अभी भी मेरी बात नहीं बनी, क्योंकि -4 और -3 के बीच में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मेक डिनोमिनेटर लार्ज। क्या करना है भाई, मेक डिनोमिनेटर्स लार्ज, मेक डिनोमिनेटर लार्ज। ठीक है, अगर ऐसे बात नहीं बनी तो डिनोमिनेटर को और बड़ा बनाइए। कभी कभी ऐसे बात बन जाती है, कभी नहीं बनती, हमारे केस में नहीं बनी बात। ठीक है, तो अब मैं डिनोमिनेटर को कैसे लार्ज बनाऊंगी, कुछ नहीं करना भाई, मैं जो है डिनोमिनेटर को सोच रही हूँ 120 बना दूं, दोनों डिनोमिनेटर को 120 बना दूं। मैं 1200 भी बना सकती हूँ, मैं 1,200,000 भी बना सकती हूँ, मैं कुछ भी बना सकती हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, मेरे नंबर है और मुझे पता है इनके इन्फिनिट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना। तो मैंने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मेरा हो गया 120। ठीक है, अब इसका भी सेम हाल होगा, -3/12 का भी डिनोमिनेटर 120 बनाऊंगी मैं। देखो डिनोमिनेटर बड़ा बनाना है पर सेम बनाना है, ऐसा नहीं है कि दूसरा कर देना। ठीक है, तो यहां पर मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई किया, -30 और 120 आ गया। अब बच्चा मेरे जो रेशनल नंबर थे ये -1/3 और -1/4, इनको मैंने बना दिया है -30/120। यहाँ ऐसे लिखती हूँ, जो छोटा है उसको पहले लिखती हूँ ना, -40/120 और -30/120, ये बना दिया है मैंने। अब क्या इनके बीच में मैं रेशनल नंबर नहीं निकाल सकती, बिल्कुल बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे, सबसे पहले तो यहां पर मैं कह सकती हूँ भैया -39/120, फिर मैं कह सकती हूँ -38/120, फिर मैं कह सकती हूँ, मैं तो इनफैक्ट कंटिन्यू करती हूँ, -37/120। ठीक है, फिर -36/120, और ऐसे करते करते बच्चा मैं जा सकती हूँ टिल -31/120, और उसके बाद फिर -30/120 आ जाता है।
अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? डिनोमिनेटर रिमेन्ड सेम, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। आप -40 और -30 के बीच में नंबर सोचिए। -31 हुआ, -32, -33, -34, 35 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारे न्यूमरेटर वाले नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर, ये सारी वो रेशनल नंबर है जो दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल है, हमें तो 3 ही निकालने थे, हमने तो बहुत सारे निकाल दिए, राइट? तो क्या कितने ऐसे नंबर होंगे बिटवीन, मतलब ये जो है -1/3 और -1/4, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे? क्या इतने ही होंगे जो दिख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला था, मैं अपना डिनोमिनेटर को और भी बड़ा कर सकती हूँ। मैं 120 का 1200 भी कर सकती थी, 1,20,000 भी कर सकती हूँ। मैं इसे बड़ा बनाती जाऊंगी और जितना मैं डिनोमिनेटर बड़ा बनाऊंगी उतना मेरा न्यूमरेटर भी बड़ा होता रहेगा और मेरे बीच में जो रेशनल नंबर्स आएंगे वो भी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मतलब बच्चा, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफिनिट रेशनल नंबर, सॉरी, समझ गए? कोई भी दो रेशनल नंबर है ना, वो तुम्हें दिख तो रहे होंगे कि अगल बगल है। देखो लग रहा है कि भैया ये तो अगल बगल चिल कर रहे होंगे, नहीं, अगर बारीकी से देखोगे ना माइक्रोस्कोप से तो दिखेगा कि भैया इनके बीच में तो बहुत दूरी है, क्योंकि इनके बीच में तो इन्फिनिट रेशनल नंबर्स बैठे हुए हैं। समझ गए? तो दिख रहे हैं पास हैं, पर पास नहीं है। उनके सारे रेशनल नंबर, कोई भी दो उठा लो, उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स है, इन्फिनिट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेथड 2 की बात करते हैं गाइस। व्हाट इज दैट अदर मेथड पीपल? अच्छा, एक और दूसरा मेथड है, ठीक है, दिस इज मेथड 2। मेथड 2 तो ये क्या कहता है? ये कहता है, अरे सॉरी एवरीवन, नॉट दिस, दिस इज नॉट द मेथड 2 दैट आई वाज टॉकिंग, हाँ दिस इज मेथड 2, ठीक है, वो थर्ड पे बात करेंगे। चलो, मेथड 2 कहता है, ये कहता है कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं तो भैया a + b/2 उन दोनों के बीच में पक्का लाई करेगा। मतलब मान लो मैं कहती हूं कि फाइंड वन रेशनल नंबर, फाइंड वन रेशनल नंबर between 2/3 and negative या -2/3 and 1/3, ठीक है, ऐसे कह दिया मैंने। ओके 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 ओके। तो बच्चा ये जो कहता है ना, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये कहता है कि अगर तुम्हें एक ही रेशनल नंबर चाहिए ना, तो सिंपल सा फंडा अपनाओ। फंडा ये कहता है कि ये -2/3 है, ठीक है, और ये 1/3 है। तो अगर दोनों रेशनल नंबर को आप ऐड करके, दोनों रेशनल नंबर को आप क्या करते हो, ऐड करके 2 से डिवाइड मार देते हो, तो वो रेशनल नंबर बिल्कुल इनके बीच में बैठा हुआ होगा, पक्का पक्का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं -2/3 + 1/3 कितना हो गया, -1/3, तो ये -1/6 हो गया। तो -1/6 इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ए और बी अगर दो रेशनल नंबर है और उनके बीच में आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर चाहिए, तो a + b/2 कर दो। अगर मान लो आपको और चाहिए, मान लो कहते हैं कि नहीं भैया मेरे को एक से सैटिस्फैक्शन नहीं है, तू और निकाल, इसी मेथड से निकाल, और निकाल, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को लूंगी और इनके बीच का रेशनल नंबर निकाल दूंगी इसी मेथड से। क्या, कैसे? दोनों को ऐड करूंगी, -2/3 प्लस -1/6, है ना, दोनों नंबर को ऐड किया और 2 से डिवाइड मार दिया, राइट राइट। तो मेरे पास बीच वाला नंबर आ गया। वैसे ही मैं ये वाला नंबर भी निकाल सकती हूँ। ये लो भाई, ये वाला नंबर कैसे निकाल सकती हूँ, मैंने इसको और इसको ऐड किया, मतलब -1/6 और 1/3 को ऐड किया और दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, सेम थिंग है बच्चा, 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई, खत्म बात, हो गया। तो ऐसे आप निकालते चले जा सकते हो। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, है ना? समझ आ रहा है कि कितने इजी वे में आप निकाल सकते हो। तो रिमेंबर, ए और बी अगर दो रेशनल नंबर है तो a + b/2 हमेशा हमेशा उन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और इस तरीके से भी आप बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है एवरीवन। अच्छा, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि अगर a/b और c/d दो रेशनल नंबर है, अगर मैं इर बोल दे रही हूँ, आई एम सॉरी बच्चा, a/b और c/d दोनों रेशनल नंबर है, तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके एक तीसरा रेशनल नंबर बनाते हो ना, तो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे जैसे मान लो 4/3 है और 2/6 है, या फिर 4/3 है और लेट्स सपोज 8/9 है, ठीक है, ये दो नंबर है, ठीक है एवरीवन।
या फिर कुछ और नंबर लेते हैं ना, रुको 11/9 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या कहता है कि इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप दोनों के न्यूमरेटर ऐड करिए और दोनों के डिनोमिनेटर ऐड कर दीजिए। कितना आ गया 44/12। तो 44/12 इनके बीच में लाई करेगा, ये बहुत इजी है। तो मैं तो कहती हूं जब भी तुम्हें एक रेशनल नंबर निकालना हो ना, यही फॉलो करना हमेशा। क्यों? कुछ करना ही नहीं है, कोई माथापच्ची नहीं है भाई। न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, जो भी रेशनल नंबर आया भैया इन दोनों के बीच में बात खत्म। एक निकालना है, सिंपल है। एक से ज्यादा निकालना है तो आप दूसरे मेथड्स यूज करिए, ठीक है एवरीवन। सो रिमेंबर a by b और c by d के बीच में a + c b by d हमेशा लाई करेगा, ठीक है। सो यस गाइस, that's it for this session people, that's it for this session. I hope कि मैंने जो समझाया, जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। बट गाइज रिमेंबर, ये जो वन शॉट सेशन है ना, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बट बच्चा इसके बाद भी जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाली चीज़ है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आफ्टर यू वॉच दिस सेशन आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली यूटिलाइज करिए प्रॉब्लम्स में, ठीक है एवरीवन। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। माय नेम इज अंकिता सिंह, सॉरी, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन गाइज। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टूडल्स, टेक केयर बच्चा।